नमस्कार, विश्वा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने को तैयार। कानूनन जिस उम्र में विवाह नहीं हो सकता, उसके बावजूद एक नहीं दो अदालतों ने गुजारा भत्ते का आदेश किया पारित। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों ने किया 62 लाख रुपए का गबन। बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है शीतलपुर गांव के लोग। अब खबर विस्तार से। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बस एक फोन कॉल दूर है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी अपना फोन नंबर दे दें ताकि वे फोन कर सकें। कानूनन जिस उम्र में विवाह नहीं हो सकता, उसके बावजूद एक नहीं बल्कि 2 अदालतों ने गुजारा भत्ते का आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी इस आदेश से हैरान है। वकील रचिता प्रियंका राय ने पीठ के समक्ष हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानूनन 20 वर्ष की उम्र में कोई शादी नहीं कर सकता, तो लड़की के साथ किसी भी संबंध को शादी के समान कैसे माना जा सकता है। सहारनपुर में विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों को राजस्व वसूली कर लाखों रुपए का गबन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। उपखंड अधिकारी नवनीत यादव ने दिसंबर 2020 में कोतवाली नकुड़ में राजस्व वसूली के दौरान हेराफेरी की शिकायत का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में मोहन कुकरेजा निवासी सहारनपुर व दीपक कुमार निवासी हलालपुर को 62,87,263 रुपए के गबन का आरोपी पाया गया है। 9 फरवरी को 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में मौजूद रहेंगे, जिससे 60 ग्रही योग बन रहा है। ऐसा 59 सालों के बाद होने जा रहा है। 9 फरवरी को रात के करीब 8:30 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा। वहीं इस राशि में शुक्र, बुध, शनि, गुरु और सूर्य पहले से ही मौजूद हैं। इससे पहले सन 1962 में ऐसा योग बना था। नई कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज देशव्यापी चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे का चक्का जाम किया। हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा जाम का असर देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए और अमृतसर, दिल्ली समेत कई राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया। आज किसान यूनियन यहाँ पे जमा हुआ है, तो इसका क्या कारण रहा है और क्या क्या मांगे हैं किसान की? देखिए, किसान यूनियन का जो ये ग्रुप है, इनकी तरफ से ये 3 मांगे जो अभी आपके सामने पढ़कर सुनाई गई, इन्होंने रखी हैं। जो 3rd मांग इनके द्वारा रखी गई है गन्ना भुगतान को लेकर के, उसके संबंध में भी जो एक मिल हमारे क्षेत्र में पड़ती है, उत्तम शुगर मिल, उससे लगातार समन्वय स्थापित करके भुगतान इंश्योर किया जा रहा है। तो पिछली जो एक इंस्टॉलमेंट पे की गई थी, उसके लिए भी काफ़ी समन्वय स्थापित करके पेमेंट कराई गई थी और लगातार प्रशासन का यही प्रयास है कि जो भुगतान है वो ससमय होता रहे, जिससे कि किसानों को आय लगातार प्राप्त होती रहे। फरमान त्यागी जी, प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल भारतीय किसान यूनियन। तो त्यागी जी, आज यहाँ पे जो आपने ये आंदोलन सा खड़ा कर रखा है और एसडीएम मैडम को धरना दिया, क्या कारण है? भैया, ये जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहा है, तो मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता विधिक सेल उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसी के उपलक्ष्य में 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम की रणनीति वहाँ से बनी थी, पर वो कल शाम कैंसिल हो गया और केवल ज्ञापन का एक आदेश आया था कि ज्ञापन देना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी वही कृषि कानून को लेकर वापस किया जाए, उसी को लेकर हमने अपनी यहाँ मांग का ज्ञापन माननीय एसडीएम महोदय को दिया है। उसी के उपलक्ष्य में मुख्य सवाल यही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्या खास रहा कि ये रैली और चक्का जाम यहाँ से वापस लिया गया? हो सकता है वहाँ सरकार से उनकी वार्ता हुई हो संयुक्त मोर्चा की, और इसी वजह से अब आदेश आया हो। तो ये भी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है क्यों ऐसा हुआ, ये मैं बात कर लूँगा और बताऊँगा फिर आप लोगों को। एक कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जब खाप पंचायतें इतनी प्रबल भीड़ जुटा रही हैं, तो इस केस में आपको तो चक्का जाम और थोड़ा प्रबल जोर शोर से करना चाहिए था? भाई देखो, मैं प्रदेश स्तर का मामला है मेरा, तो मैं अभी राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँगा और बात करके जैसा भी होगा ये भी आपको बताया जाएगा। ये बात मेरे भी मन में थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक राज्य और बता रहे, 3 ही राज्यों में ये, हाँ 3 ही राज्यों में किया गया। अगर होता तो पूरे देश में होता, तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं बात करूंगा इस बारे में। जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में रोवर्स रेंजर शिविर के समापन समारोह में अश्वनी भारद्वाज ने कहा कि
कि छात्र छात्राओं को रोवर्स रेंजर शिविर का प्रशिक्षण अत्यंत जरूरी है। डॉक्टर बकुल बंसल ने कहा कि छात्र जीवन में छात्र छात्राओं को मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए। राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति जन जन तक पहुंचानी होगी, तभी सन 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी कर पाएंगे। पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा, महापौर संजीव वालिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे। गन्ने की बुआई शुरू हो जाएगी, पर बुआई के लिए गन्ना समिति पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। गेहूं में डालने के लिए किसानों को समिति से भी यूरिया नहीं मिल रहा है। समिति प्रबंधन के मुताबिक 15 फरवरी तक समिति गोदाम पर खाद आने की उम्मीद भी नहीं है। मुंडा गन्ने की कटाई से खाली हुए खेतों में किसान बसंत पंचमी से बसंतकालीन गन्ने की बुआई शुरू करते हैं। कुछ किसान बसंतकालीन गन्ना बोने के लिए धान की कटाई के बाद से ही खेतों को खाली रखते हैं। पानी निकासी की समस्या से शीतलपुर गांव के लोग जूझ रहे हैं। गत 1 वर्ष से गांव में तालाब का गंदा पानी गांव के रास्तों से होकर बह रहा है, जिस कारण ग्रामीण बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं किसानों ने गंदे पानी से अपनी फसल को बचाने के लिए मिट्टी की दीवारें खड़ी कर दी हैं। इसी पर देखिए झबरेड़ से दूषण शर्मा की यह रिपोर्ट। में एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से जल निकासी की रही। जितने तालाब थे वो अब छोटे पड़ने लगे, क्योंकि निरंतर जनसंख्या का दबाव भी झबरेड़ा में बढ़ा है और पानी की जो हमारी यूसेज है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो उस समस्या को देखते हुए हम लोग ने सिंचाई मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज से एक प्रस्ताव हमने रखा था कि हमें एक नाला दे दिया जाए जो सीधा झबरेड़ा का जल जितना है जो बाहर निकलता है वो ले करके सीधा शीला खाले में हम डाल दें। तो उसकी हमें स्वीकृति मिली। उसी उपलक्ष्य में सिंचाई विभाग के कर्मचारी लेवल लेने और प्रस्ताव बनाने के लिए आए हुए हैं और हम लोग उसी प्रयास में कि हमको लेवल ठीक मिल जाए और प्रस्ताव बना करके ये शासन में चला जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। कितने समय में सर इस पूरी परियोजना पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं तो यही प्रभु से कामना करूंगा और मेरी यही विनती है सरकार से भी और माननीय मंत्री जी से भी कि जितना भी शॉर्टेस्ट टाइम हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, जितने भी कम से कम समय में काम शुरू हो सकता हो उतने कम समय में काम शुरू हो जाए। क्योंकि आपने शीतलपुर रोड का हाल देखा होगा, लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी इसका हमें स्थायी कोई ना कोई समाधान मिले। क्या इस नाले के बनने से शीतलपुर रोड की तरफ जो पानी फिलहाल जा रहा है तो उसकी भी समस्या है निजात मिल जाएगी? निश्चित रूप से उसकी नहीं, पूरे कस्बे में जो बरसात के बाद भी जल कस्बे की, जहाँ पे कस्बे की हाइट ज़्यादा है वहाँ से जो जल बहाव है वो आकर के उन एरियो में रुक जाता है जहाँ कस्बे की हाइट कम है, जहाँ निचले भाग है। तो ये नाला बनने से उनको भी राहत मिलेगी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज ये किसानों पे